सबसे पहले नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। इजराइल के हमले में मारा गया हमास चीफ याह्या सिनवार। इजरायली सेना आईडीएफ ने की सिनवार की मौत की पुष्टि। डीएनए जांच के आधार पर मौत की पुष्टि। याह्या सिनवार की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले, इजराइल अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन। हमास प्रमुख याह्या सिनवार की हत्या पर बोली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, सभ्य समाज को अब न्याय मिल गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार रात को की सिनवार की मौत की पुष्टि। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा, हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है। नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को संदेश देते हुए कहा, यह युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंदूकों को लौटा दे। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि 7 अक्टूबर को नरसंहार का जिम्मेदार याह्या सिनवार मारा गया। सभी बंदूकों को घर वापस लाने तक आराम नहीं करेंगे, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मालदीव के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को लेकर है गंभीर। सऊदी अरब के रियाद में इंडिया वीक का आयोजन। बड़ी संख्या में भारतीय कलाकारों का प्रदर्शन देखने के लिए दर्शकों की उमड़ी भीड़। सऊदी अरब के रियाद में पूरे एक हफ्ते तक होगा इंडिया वीक का आयोजन। सुवेदी पार्क में मनाया जा रहा है भारत सप्ताह। चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की हुई बड़ी बैठक। इस बैठक में कुल 6 प्रस्ताव हुए पारित। 2025 में मनाया जाएगा संविधान का अमृत महोत्सव। एनडीए बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शासन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमें प्री पीपल प्री गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि पहला प्रस्ताव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हरियाणा में बीजेपी की जीत पर रखा। शिंदे ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को किसानों, युवाओं और एथलीटों का समर्थन मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2025 में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का एक और प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। एनडीए बैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, हमें पूरा भरोसा है, हमने अच्छा काम किया है, बैठक बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने 4 घंटे दिए और सभी की बात सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में क्या है, अब सभी उसी के अनुसार काम करेंगे। मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, आज हम महाराष्ट्र चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेंगे और कुछ मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम निकाले जाने को लेकर शिकायत दर्ज करेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या में 2 आरोपियों का एनकाउंटर। नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और तालिब, 5 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच जिला अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बहराइच हिंसा मामले की 2 आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को इसी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, एनकाउंटर के जरिए नाकामी छिपा रही है सरकार, पीड़ित परिवार को दिलाएंगे न्याय। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के संभल में खुलूसराय क्षेत्र में स्थित एक खाली फैक्ट्री में रखे भूसे के ढेर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर गुजरात के भावनगर से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि जूना बंदर इलाके में एक बंद गोदाम में आग लगने की खबर के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर हुआ असर। दिल्ली सदर बाजार में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से हो रही है सदर बाजार की अब निगरानी। आपको बता दें कि अक्सर सदर बाजार में महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले सामने आते थे।